सर सर राम राम, सबको मेरी राम राम। देखो, एक क्वेश्चन, एक स्थिति आती है और उस स्थिति को हम समझेंगे 3 इनकारनेशंस के सामने। स्थिति सेम है, इनकारनेशंस क्या करेंगे। स्थिति रही कि धर्मपत्नी का हरण हो जाता है, हरण हो गया। तो यदि ये स्थिति बुद्ध के सामने, तो बुद्ध कैसे रिएक्ट करेंगे? वो कहेंगे कौन पत्नी, क्या पत्नी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो ध्यान में। राम कैसे रिएक्ट करेंगे ये आप सब लोग जानते हैं। राम कहेंगे क्योंकि मैं पति हूं तो मैं आपको लेकर आऊंगा, और क्योंकि मैं पुरुष हूं तो आपकी परीक्षा लूंगा। राम गंभीर हैं, प्रेम नहीं है। प्रेम माता में, राम में नहीं, क्योंकि प्रेमी परीक्षा नहीं लेते। और यही स्थिति यदि कृष्ण के सामने हो तो कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण तो सीधा बांसुरी बजा के भाग जाएंगे। उनके लिए इस बात का कोई महत्व ही नहीं है। उनका प्रेम उनके पास आ गया तो बहुत है। तो यहां पर देखिए गंभीर और अगंभीर अवस्था। हम गंभीर होते हैं और जब हम अगंभीर होते हैं तो साधना पूरी तरह से अगंभीरता का खेल है। गंभीर नहीं होना है। आप गंभीर हो और आप गए, आपकी गाड़ी गड्ढे में फंसेगी ही फंसेगी। लेकिन चीजों को बस एक देख भर लेना है। कृष्ण ने देखा, ये अवस्था घटी, मुरली बजाई और जाके नाचना शुरू कर दिया। ठीक है, हो गया। कृष्ण अधिक सहज है। और हमने कहा भी है हमारे शास्त्रों में कि वो कलाएं जो है वो कृष्ण की अधिक है राम से। ऐसा आता है ना, जो कला है वो कृष्ण की अधिक कला है, ऐसा कुछ है ना। खुश रहो बेटे। गुरुजी प्रणाम, सबको नमस्कार मेरा। खुश रहो, खुश रहो। तो जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हल्के से उठाना होता है, हल्के से छू लेना भर है। इससे ज्यादा जिंदगी कुछ है भी नहीं। बात चली थी सत्याग्रह की। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे मत दिए सत्याग्रह के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्याग्रह अक्षर 2 अक्षरों के संयोग से बना है। सत्य प्लस आग्रह। जब सत्य और आग्रह को संयुक्त कर दिया जाए, मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो एक शब्द का निर्माण होता है। वो शब्द है सत्याग्रह, अर्थात सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह सही है, लेकिन यहां एक मूल प्रश्न उठता है कि सत्य का आग्रह, आग्रह किससे है? कोई साधक मुझे जवाब दें, ये सत्य का आग्रह किससे है? स्वयं से। स्वयं से है। लेकिन सामान्य अवस्था में हम सारे आग्रह सामने वालों से रखते हैं। हमारा आग्रह स्वयं से नहीं होता। तो सत्य का आग्रह जब स्वयं से होगा तो ये आपको लेके जाएगा आगे तक, और सत्य का आग्रह जब सामने वाले से होगा तो आपको फंसाएगा ठीक उसी क्षण में। तो सत्य का आग्रह रखना, लेकिन किससे रखना? स्वयं से रखना। कब रखना? जब सत्ता प्राप्त होती हो, जब शक्ति प्राप्त होती हो। डॉक्टर साहब, जब आपके हाथ में सत्ता आए, जब आपके हाथ में शक्ति की चाबी आए, और ठीक उस समय आपका सत्याग्रह प्रारंभ हो। लेकिन किसके तल से? सामने वाले के तल से। तो गड़बड़ झाला है, कुछ गड़बड़ करने वाले। गड़बड़ होगा, कैसे नहीं होगा गड़बड़? क्योंकि आपका जितने भी सच्चाई या मॉरल वैल्यूज हैं वो स्वयं से लेके नहीं है, वो सामने वाले से लेके है।
और हम तो परम स्वतंत्र सत्ता हैं, हम तो सत्य के प्रतिमान। सत्य से कैसे आग्रह होगा? तो जब भी आपके पास क्षमता आए तो उस समय सत्याग्रह करना, लेकिन स्वयं से करना, तब आप अपने को कस पाओगे। और हंसते हंसते करना, बहुत सीरियसली होकर करने की आवश्यकता नहीं है। उसको हंसते हंसते खेल की तरह देखना, क्योंकि जिस क्षण आपके पास सत्ता की चाबी आएगी, ठीक उसी क्षण आप मद में झूमने लगोगे। एक मेरे मिलने वाले हैं, उन्होंने अपने गुरु की पुस्तक का ट्रांसलेशन किया एक अन्य भारतीय भाषा से हिंदी भाषा में। वो ट्रांसलेशन है। उनके गुरु काफी नामचीन व्यक्ति रहे अपनी फील्ड के। भारत सरकार ने भी उनको मेरे ख्याल से पद्मश्री या पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने ट्रांसलेशन किया तो खबर ये आई कि उन्होंने ट्रांसलेशन किया। मुझे अच्छा लगा, चलो उस सब्जेक्ट के जो लोग हैं जानने वाले, उनको अच्छा नए सूत्र पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन किताब के फ्रंट पेज पे देखो तो उन्होंने अपना नाम ट्रांसलेटर नहीं लिखा, लेखक लिखा। तो मूल रूप से गलत हो गया। उन्होंने ट्रांसलेटर नहीं लिखा वहां पे, जबकि आमतौर पे होता क्या है, मूल रचना सो एंड सो राइटर, अनुवादक, और अनुवादक का कर्तव्य है कि वो किसी भी पुस्तक, बुक या शास्त्र का अनुवाद अक्षर अक्षर करे, उसमें कोई भी अपना ऐड ना करे, अपना डिलीट ना करे, शब्दों का और भाव का ठीक ठीक अनुवाद कर दे बस। ऐसे लिखा उन्होंने उसको। तो अर्थात जिस समय उन्होंने उस एक्टिविटी को स्टार्ट किया होगा ट्रांसलेशन की, तभी वो वर्तमान में न रह के भविष्य में पहुंच गए होंगे कि मैं इसको अपना लेखक, राइटर लिखूंगा। अब आप सिर्फ एक शब्द से समझने की चेष्टा करें कि जो व्यक्ति पूरे के पूरे ट्रांसलेशन के दौरान भविष्य में रहा, जो वो भविष्य जो कि है ही नहीं, उसने ट्रांसलेशन में चूक करी होगी कि नहीं करी होगी? मैं मानता हूं आजकल एप्स अवेलेबल हैं, भाषा विज्ञान के मामले में नहीं चूक करी होगी। तो ट्रांसलेटर के दो काम हैं, शब्दों का ट्रांसलेशन और भाव का ट्रांसलेशन। मुझे पूरा विश्वास है भाव के ट्रांसलेशन में चूक रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी ट्रांसलेशन के दौरान उनका सत्य का आग्रह कहीं गायब था। जब भी सत्ता मिलेगी, जब भी शक्ति मिलेगी, हमारे बहुत सारे मॉरल संस्कार, तथाकथित हमारे महान संस्कार, हमारी बहुत सारी महान मॉरल वैल्यूज खड़ी हो जाएंगी। किसके लिए? सामने वाले के लिए। तो यहां पर सूत्र आएगा कृष्ण का। मैंने कहा कि कृष्ण बांसुरी बजा के भाग जाएंगे। अब जब आपके पास सत्ता की चाबी आ गई तो वहां पर आप अकेले नहीं हैं। वहां पर एक ग्रुप पहले से विराजमान है, जो अलग अलग फील्ड के साथ उस संस्था में कार्यरत है, और आपको सबके सहयोग से काम करना है। और अभी आज आप ये नहीं जानते कि उनमें से कितनों का सत्य का आग्रह उनके प्रति है और कितनों का सत्य का आग्रह सामने वाले के प्रति है। और जैसी की संभावना है सत्य का आग्रह मैक्सिमम सामने वाले के प्रति होता है, और अगर इस तरह के लोगों की वहां पर मेजोरिटी है, तो अब आपका दृष्टिकोण बदल गया। सत्याग्रह तो आपका भी है, सत्याग्रह तो उनका भी है। उनका सत्याग्रह आपके प्रति है, आपका सत्याग्रह अपने प्रति है। या तो उनका सत्याग्रह आपके साथ हो, आपका सत्याग्रह उनके साथ हो, तो बैलेंसिंग की सिचुएशन बन जाती है। या तो विकट स्थिति हो गई। और ठीक इसी क्षण पे
वो शक्तियां जिन्होंने आपको इस पद तक पहुंचने के लिए असहयोग किया, अर्थात आपके अगेंस्ट वोटिंग करी, उनको ग्राउंड मिल गया एक्टिव होने के लिए। अब वो आपके खिलाफ कोई ना कोई सूत्र पकड़ सकते हैं, आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। तो यहां पर आपको कृष्ण बनाना है, गंभीरता नहीं रखनी है। अगर आप बिल्कुल हल्केपन से अपने सत्य का आग्रह को रखेंगे जो कि आपके प्रति है, तो सत्य का आग्रह है, झूठ का दुराग्रह नहीं है। तो सामने वाली शक्तियां जो झूठ का दुराग्रह कर रही हैं, आप उनकी रडार में नहीं आओगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन सत्य के आग्रह के स्वयं के प्रति है, झूठ के दुराग्रह की नहीं है। आप उनके कब्जे में नहीं आओगे, क्योंकि झूठ के दुराग्रह को ट्रेस करने की जो उनके वाइब्रेशन है, रडार है, आप उसके पास वो वाइब्रेशन है ही नहीं, तो आप उनके रडार में आओगे नहीं। दे कांट कैच यू। मैं तो बहुत महान हूं, सत्य के आग्रह से चल रहा हूं। आपकी ये महानता का घमंड आपकी सहजता तोड़ देगी। जब ये चीजें घटेंगी, तब आप धीरे 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 वर्तमान में रहने लगेंगे, प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि अब पद से आपको कोई लालच नहीं बचा, आप वर्तमान में बेहतर जी रहे हैं। अब आप अपने पद की शक्तियों का सदुपयोग करने के लायक हो गए हैं। अब आप अपने पद की शक्तियों का बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं बिना किसी दुराग्रह के। और जब आप देखेंगे कि आपका सत्य का आग्रह स्वयं के प्रति है, और दूसरा आपको उसका कोई अहंकार नहीं है, तो जो विरोधी शक्तियां हैं वो सरेंडर करेंगी। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति कितना भी झूठा, कितना भी मक्कार, कितना भी कपटी हो, उसके भीतर जो मूल बीज है ईश्वर का, वो सत्य है, वो प्रेम है। मैं पिक्चर देखता था अभी कुछ दिनों पहले, गंगूबाई काठियावाड़ी, मुझे बहुत पसंद आई वो पिक्चर, बहुत ज्यादा पसंद आई। मैं कनेक्ट कर पाया उस मूवी को। और उसमें जो गंगूबाई के ऑपोजिशन में जो एक और महिला है जिनका उनसे विरोध हुआ, लेकिन वहां की स्त्रियों को की दशा को सुधारने के तल पे गंगूबाई बिल्कुल सटीक काम करती दिखती है। तो एक क्षण वो आया कि जो उनकी धुर विरोधी थी और उनको धमकाती थी, उसने भी उनको प्रेम से नमन किया। सत्य का आग्रह रखें, अपने साथ रखें। सत्य तो आनी जाननी है। आज आपको संसार तल पे कोई पद मिल गया, आज आपको संसार के तल पे कोई अवस्था मिल गई, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के पास जाओगे तो दुनिया आपको बधाई देगी। दुनिया आपके नाम की कसीदे पढ़ेगी, वो बताएगी आप कितने महान हो। लेकिन यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं संसार के तल पे बधाई दूंगा, और क्योंकि उस बधाई में ऊर्जा नहीं होगी, ठंडी बधाई होगी, तो इसलिए आप पलट के कहोगे मैं कंफ्यूज हो गया। आप समझ आया डॉक्टर साहब कंफ्यूजन वर्ड क्यों यूज किया आप? होने चाहिए कंफ्यूज। मैं इतने बड़े इलेक्शन में चुन के आया हूं, इसके साथ जो अहंकार का गुब्बारा पीछे पैदा हो गया, संसार उसमें और हवा डालेगा और फुलाएगा और फुलाएगा और फुलाएगा। मैं नहीं फुलाऊंगा, मैं पिन मारूंगा। अब अधिक जागृति का समय है, अब अधिक आनंद का समय है। प्रणाम गुरुजी। यदि मुझे कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं
कि जहां पर मैं एक और विस्तृत तल पर कुछ लोगों का सहयोग कर सकूं। जिसको मेडिकल एड मिलनी है वो तो मिल ही जाएगी, वो हमारी वेट थोड़ी करेगा। आप डॉक्टर नहीं होते तब भी मिलती उसको, जब आप डॉक्टर नहीं थे तब भी लोग जीवन बचाते थे और स्वस्थ होते थे। कल को आप रिटायरमेंट ले लोगे तब भी होगा। लेकिन आज जो व्यवस्था चल रही है, उस चलती हुई व्यवस्था में परम गुरुदेव की कृपा से मुझे एक ऐसा पद मिला जहां मैं अधिक विस्तृत धरातल पर लोगों की सेवा कर सकूं। तो अब दो चीज ख्याल रखने की है, एक तो गंभीर नहीं होना है और एक मुझे एंजॉय करना है। और आप देखना जैसे जैसे आप इसमें थोड़ा अगंभीरता की अवस्था लाओगे, आप अपने विचारों को बहुत विस्तृत तल पर लोगों को बता सकते हो, बताए जा सकते हैं। और ठीक इसी तल पर जब हम बीमारियों की बात करते हैं, तो बीमारी के मूल में है खराब खान पान। और मैंने 2 साधकों को जिम्मेदारी दी है कि आप कृपया खान पान से संबंधित अध्ययन करें, थोड़े डाटा कलेक्ट करें, और जो कुछ प्रयोग शरीर को लेके हमने शुरू किए हैं अपने ग्रुप पर, उनको आगे बढ़ाएं। आरती और रिंकी, ये 2 साधक खान पान के संदर्भ में आप लोगों के संपर्क में रहेंगे। कुछ भोजन रिलेटेड टिप्स, भोजन रिलेटेड मुद्दों पे ये लोग कुछ रिसर्च अनुसंधान करेंगे, और उसके बाद जो जिस्ट आएगा वो जिस्ट आपको दिया जाएगा। अगर इनटेक सही होगा तो बीमारियां कम आएंगी। तो स्वस्थ रहने का मूल आहार विहार, तो आहार का संपर्क जोड़ा गया है आरती और रिंकी से। आप दोनों संपर्क में रहेंगी। मैंने जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करी है उन पर वर्किंग करके, इसके साथ ही दूसरे चरण में हम विहार को ऐड करेंगे, और विहार के संदर्भ में कुछ साधकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे ही हमारा आहार और विहार पे करेक्शन आना शुरू होगा, तो हम महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन आ रहा है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, रोग कम होंगे, हेल्थ इंप्रूव होगी, बेटर होगी। तो हमारा सबसे बड़ा लाभ है कि हम साधना करने के लिए बैठ सकते हैं, नहीं तो घुटने बैठने कहाँ देते हैं। जो प्राकृतिक घुटने हैं उससे बढ़िया कोई घुटना कोई नहीं हो सकता। हम तो कॉपी करते हैं। ईश्वर ने सैटेलाइट बना दिया मून को, मूविंग अराउंड द अर्थ। हमने कॉपी करके सैटेलाइट बना दिया, मूविंग अपनी एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। हमने कुछ नया नहीं किया, हमने कुछ सृजन नहीं किया। वी मैन्युफैक्चर। सृजन, क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, इनमें मूल फर्क है। पेड़ का सृजन प्रकृति ने किया। पेड़ को काट के आपने टेबल कुर्सी बना ली, या आपने मैन्युफैक्चरिंग करी। उपयोगिता, यूटिलिटी। तो कुछ सृजन करें। स्वास्थ्य का सृजन किया जा सकता है। कला, आर्ट सृजनात्मक है। आप सबके भीतर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्ट मौजूद है। अपनी आर्ट को निकालिए और तराशिए। हर चीज की कीमत नहीं होती, हर यूटिलिटी की कीमत होती है, हर कला की कीमत नहीं होती।
तो आपने महसूस किया होगा जितने भी यूटिलिटी बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं वो हमेशा मुनाफे के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जितने भी मूल कला के लोग हैं वो कला के पीछे दौड़ते हैं, मुनाफे के पीछे नहीं दौड़ते हैं। आप हाथ से साड़ी बनाने वाले बुनकर को मिलिए, और वो कहे कि ये साड़ी की कीमत जो है 15,000 या 20,000 या इतनी है, और आप उसको मोल भाव करें, उसको जमता नहीं है मोल भाव। वो बोलता मैंने 40 दिन लगाए इसमें, मैंने बड़े प्रेम से बनाई है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सृजनात्मक का मोल यूटिलिटी वाला लगा रहा है, फर्क आ गया। लेकिन इस सृजनात्मक वाले के पास आर्ट वाला जाएगा तो बोलेगा ये साड़ी मैं नहीं ले सकता क्योंकि इसकी ये बेशकीमती है, आई कैन बाय इट, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। तो पूरी संभावना है कि ये जिसने बनाया है, जिसने सृजन किया उस स्पेशल आर्ट कला का, वो कहे जो जेब में दे दो रोटी तो मुझे भी चलानी है। फर्क है दोनों। आपके भीतर जो सृजन क्षमता है, उस सृजन क्षमता को बाहर लाइए। आर्ट आपको संतुष्टि से भर देगी, यूटिलिटी प्रोडक्शन आपको असंतुष्टि से भर देगा। आर्ट आपको वर्तमान में बिठा देगी, क्योंकि जिस समय मैं वो साड़ी की कढ़ाई कर रहा हूं, मैं ठीक वही कढ़ाई कर रहा हूं। आप ख्याल में लें, जिस समय आप एक बूटा काट रहे हैं, आपका ख्याल बूटे से अलग हो ही नहीं सकेगा। जैसे ही आपका ख्याल बूटे से अलग हुआ, ठीक उसी क्षण आपका बूटा खराब विकृत हो जाएगा। आप बूटे से अलग नहीं जा सकते, आप ठीक उसी क्षण में हैं। आप जब ठीक उसी क्षण में हैं तो आपकी सृजनशीलता अपने चरम पर होगी, आप सृजन कर सकते हैं। ठीक उस समय जिस समय आप बेल की कढ़ाई कर रहे हैं, आपको ख्याल ही नहीं है कि इसको बेचना भी होगा, उससे मुझे अपनी रोटी का भी इंतजाम करना है। ठीक उस समय जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस भविष्य में है, फोकस वहां पर है इसको मैं कैसे बेच के पैसा कमाऊं। आप वहां है ही नहीं, आप वहां है ही नहीं। तो जीवन के जिस तल से आप होके गुजरे, वहां पर सृजनशीलता के महत्व को हमेशा रेखांकित करके चलें, उसको मत भूलें। और जब आपको कोई पद मिले तो हमेशा ख्याल रखना कि हर पद के साथ सृजनशीलता का अवसर आपको मिलता है। अपने भीतर झांक के देखना कि मैं यहाँ क्या सृजन कर सकता हूं। और जब आप जानेंगे कि यहाँ पर सृजनशीलता के ये अवसर उपलब्ध हैं, और यदि आप उस पर कुछ प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अवसर ईश्वर ने, परम गुरुदेव ने आपको दिया है, वो ईश्वर जीते जी आपके ध्यान का मुख्य मार्ग बन गया है। क्योंकि कपड़े पर कढ़ाई करने वाले स्त्री या पुरुष जब कढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी तरह से कढ़ाई में हैं, वो कढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो कढ़ाई की क्रिया हो गए हैं। जब व्यक्ति कोई काम करते करते उस क्रिया में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो ध्यान की परम अवस्था है। आइए इस तरह से अपने जीवन की सृजनशीलता को जागृत करके आराम से बैठ जाएंगे। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। एक लंबा गहरा श्वास भीतर भर लेंगे। सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी चेतना आपके सांसों पर
गुरुजी। जब आप ये भाव करते हैं कि मैं कितना स्वस्थ हूं, तो आपके भीतर स्वास्थ्य का सृजन हो रहा है। जब आप ये भाव करते हैं मैं कितना सुंदर हूं, तो आपके भीतर सुंदरता, आनंद का सृजन हो रहा है। जब आप ये भाव करते हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके भीतर एंजॉय का सृजन हो रहा है। हर वो चीज जिसके करने में आपका एक भी धेला खर्च ना हो, वो सृजन है। आइए सभी साधक आनंदमयी के सानिध्य में कुछ क्षण के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें।
धीरे से सभी लोग ओम का उच्चारण रोक देंगे और कुछ देर मौन में बैठे। लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे।
अपनी दोनों हथेलियों को उठाएंगे और आपस में घर्षण करेंगे। और अपने ऊर्जित हाथ अपनी दोनों आंखों पे रख देंगे और फिर अपने पूरे चेहरे और पूरे शरीर को फेरते हुए हौले हौले मुस्कुराते हुए अपनी आंख वंदना मिश्रा कुछ कहना चाह रही थी। गुरुजी आज ना मुझे थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि खुला है ऑफिस, 8 बजे निकल जाती हूँ मैं। ठीक है, टेक के लिए जी प्रणाम। खुश रहो। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी, ये जो आपने कृष्ण की बंसुरी बजा के भागने वाली बात बोली, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आई। तो निश्चल आनंद को बोलो, समझाएगा कि गुरुजी भी बंसुरी बजा के भाग जाते हैं। ये वो चीजों को बड़े सहज तल पे लेते हैं, कोई गंभीरता नहीं है, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि हम जब भी किसी एक के प्रति कमिट हो रहे हैं तो दूसरे के प्रति भी हमारा कुछ एंगल बनता है। कृष्ण तो सबके प्रति कमिटेड है। दो पक्ष हैं, चार पक्ष हैं, जब भी आप वहां पर किसी एक के प्रति एक का पक्ष लेंगे तो तीन के विरोध में हो जाएंगे। लेकिन वो अवस्था जब मैं सभी के साथ हूं, मौलिक सिद्धांतिक रूप से जब मैं सही हूं, यूनिवर्सली, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ वो ट्रुथ होता है, वो एक जो सबके लिए सत्य है। जब आप किसी एक का पक्ष लेंगे, राम ने संसार का पक्ष लिया ना, तो उन्होंने अन्याय किया माता के साथ। माता भी तो कह सकती थी कि आओ फिर हाथ में हाथ डाल के चले, तुम भी तो मेरे बिना अकेले रहे, आपकी भी परीक्षा हो जाए, मेरी भी परीक्षा हो जाए। मैं भी ये कहने वाला था, पूछने वाला था, स्त्री भी परीक्षा ले सकती है ना? नहीं, ले सकती है, लेगी नहीं। वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकार तो है। उसका कारण ये अधिकार की बात नहीं है प्रेमानंद, यहाँ प्रेम की बात है। जो व्यक्ति प्रेम में होगा वो परीक्षा नहीं लेगा, वो विश्वास करता है। क्योंकि नारी में मूल रूप से मैंने आपको हमेशा बताया है, चतुर्थ चक्र एक्टिव रहता है, प्रेम की भावना बनी रहती है। नारी परीक्षा कम करती है। नारी चित्त प्रेम का चित्त है, प्रेम समर्पण का है, विश्वास का है। इसलिए तो स्त्रियों को अधिक धोखे लगते हैं। पुरुष चित्त समर्पण का चित्त नहीं है तो कम है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्त्री को, क्योंकि संतान को जन्म दे के उसको पालना है, इसलिए बाय डिफॉल्ट स्त्रियों का फोर्थ चक्र एक्टिव होता है और पुरुष के मेनली दो ही चक्र एक्टिव होते हैं, नीचे के दोनों। तो काम को पुरुष कभी नहीं भूलता, स्त्री संतान के जन्म के बाद लगभग काम को भूल जाती, उसको ख्याल ही नहीं, उसका फोर्थ चक्र एक्टिव हो चुका है। वो मूलाधार चक्र से ऊपर उठ चुकी है, उसने मूलाधार चक्र का प्रयोग कर लिया है संतान उत्पत्ति के लिए। जब तक हम स्त्री और पुरुष की इन अवस्थाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम न्याय नहीं कर सकते स्त्री और पुरुष के साथ। क्योंकि माता तो प्रेम में है, उन्हें तो इस बात का भान भी नहीं कि मैं इनको आग्रह करूं कि तुम भी आ जाओ। और प्रेम विरोध नहीं करता, उनको इस बात का विरोध भी नहीं है कि मेरी परीक्षा क्यों।
माँ ये तो विरोध कर सकती थी कि भाई अकेले में ले लो परीक्षा, सारी फौज सामने खड़ी है, सब खड़े हैं, सबके बीच में कोई विरोध नहीं। ये प्रेम है। लेकिन यदि उस पूरी सभा में, उस पूरी भीड़ में किसी एक की आंखों में आंसू आए होंगे तो आए होंगे विभीषण की आंख। ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं है, मेरी सोच है। विभीषण की आंखों में आंसू आए क्योंकि विभीषण प्रेमी था और विभीषण ने अपने प्रेमिका की प्रतीक्षा की थी। विभीषण प्रेमी था। और बात यहीं नहीं रुकी, अभी इससे कुछ और बुरा होना बाकी था। अभी तो जंगल में थे, अभी तो कोई सत्ता नहीं थी। अब वापस आए और राजगद्दी पे बिठा दिए गए दोनों, भगवान राम और माता। लेकिन अब पुनः समाज के डर से भगवान ने फाइनली उनका त्याग करने का निर्णय लिया। प्रेम कहां हुआ? तो कर्तव्य हुआ। गुरुजी मुझे कुछ कहना है। तो कर्तव्य हुआ ना, ये तो ड्यूटी हुई, ड्यूटी फुलफिलमेंट हुआ। इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम तो स्वीकार करता है कहां जाया जाए, किस अवस्था उनकी गर्भ की है, किस अवस्था में जाया जाए, जंगल में छोड़ा है। और उस समय जो मेरी समझ है, शायद पशुओं का आतंक ज्यादा रहा होगा। एक गर्भवती स्त्री कहां जाएगी? लेकिन वो गर्भवती स्त्री प्रेम में है, उसने स्वीकार किया, उसको प्रेम है। इसलिए कभी प्रेम की बात आए तो माता सीता को याद करना। उन्होंने जब पहली बार भगवान के दर्शन किए वाटिका में और जाकर प्रार्थना करी मां पार्वती को, उनका वो प्रेम जितना सुंदर, जितना कोमल, जितना नाजुक, जितना ताजा, जितना गहरा और जितना अद्भुत था, वो अंत समय तक वैसे ही रहा। उन्होंने बाद में बोला ना, जब मुलाकात हुई, मैंने आपके बच्चे आपको सौंप दिए, ठीक है अभी मैं चलती हूँ। उनको कोई ग्रजेस नहीं है, उनको भगवान से कोई कष्ट नहीं है। कष्ट भगवान को है उनसे। तो भगवान में प्रेम कहाँ रहा? वहां प्रेम कहाँ दिखाई देता? कर्तव्य बोध दिखाई देता है। कर्तव्य बोध आपको गंभीर करेगा, लेकिन कृष्ण में आप देखेंगे कि वो कर्तव्य के साथ साथ वो एक ही क्षण में सबको प्रेम कर सकते हैं। कृष्ण के साथ कोई डूज एंड डोंट्स की बाउंड्रीज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कृष्ण गंभीर नहीं है। और मेरे विचार से जितने भी इनकारनेशंस या तो दैवीय पुरुष इस पृथ्वी पर कभी से आज तक हुए और आगे होने वाले होंगे, शायद एक कृष्ण होंगे जिनके हाथ में वाद्य यंत्र होगा। देखो ख्याल रखना, मैं देवताओं की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात को क्रॉस कर सकते हैं। मां सरस्वती के हाथ में वीणा है, लेकिन मैं इनकारनेशन, अवतार, ईश्वर के जो इनकारनेशन है उनकी बात करता हूं। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है जो बांसुरी बजाना जानते हैं। इस अंतर को समझना थोड़ा सा। उस तल पे हम कहते हैं कि अलग अलग ईश्वर के अवतार हुए, वो इस तल पे हुए ईश्वर के अवतार की जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, तो जिस समय पृथ्वी उस पे थी, पानी में थी, यानी कि हम लोग बिल्कुल जलचर थे, तो वो 12 अवतार हुआ, हम जल से निकल के आए, तो इस तरह से फिर जल थल में रहने लगे तो कच्छप अवतार हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन आज हम जिस अवस्था में, वहां पे हमें प्रेम को समझना पड़ेगा। और अगर प्रेम को समझना चाहो तो कृष्ण से अद्भुत कुछ नहीं हो सकता।
इसीलिए आप एक चीज का ख्याल देना, भारतवर्ष ने व्यापक रूप से कृष्ण को अपनाया नहीं आज तक, 5000 साल होने को है। कृष्ण की स्वीकार्यता प्रॉपर नहीं हो पाई। आप राम की बात करें, राम सबको सुहाते हैं, सबको सुखीते लगते हैं, 24 घंटे में पूरी मानस खींच देंगे, प्री बर्थ, बर्थ, बचपन, एजुकेशन, जवानी, विवाह, फैमिली स्ट्रगल्स, वनवास एंड ऑल, और करके वापस आ जाए। तुलसीदास और वाल्मीकि जी तो आगे तक जाएंगे। सबको रटा हुआ है। कृष्ण की बात करो, टुकड़ों में पकड़ा कृष्ण को, टुकड़ों में। किसी को पूछो कृष्ण, हाँ हम तो बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि युवा कृष्ण उनको सुभिता नहीं बैठता, क्योंकि वो कहते हैं कि जब युवावस्था होगी तो गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन ये कृष्ण तो गंभीर नहीं है। अगंभीर कृष्ण उनकी युवान अवस्था की, गंभीरता की तथाकथित अवस्था में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और कभी मैं आपको चर्चा करूंगा कि गंभीरता का हमारे काम से बहुत गहरा संबंध है। उनको गीता का उपदेश देते कृष्ण तो पसंद है, लेकिन 1-1.5 हफ्ते तक युद्ध का संचालन, रथ का संचालन करने वाले कृष्ण के लिए उनको कथाएं छांटनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था। मैं पूछता हूं कि जब ईश्वर ने हमें परम स्वतंत्र और परम सत्तावान बनाया है और वो हमारे किसी भी निर्णय में इंटरफेरेंस नहीं करते, तो वहां पर इंटरफेयर क्यों करते? यदि कृष्ण उसमें इन्वॉल्व होते तो आज हम ये बात हड़ल्ले से ना कह पाते कि कृष्ण ने हमें दृष्टा होना सिखाया है। कृष्ण वहां तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तो दृष्टा हो जा, और खुद दृष्टा नहीं है। ये क्या बात है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कृष्ण को तो ठीक उसी जगह कह रहे हैं कि अर्जुन तू दृष्टा हो, सब हुआ आया है, कोई टेंशन नहीं है, तू निमित्त मात्र हो जा, और खुद इंटरफेयर कर रहे हैं। ये क्या बात है? तो कृष्ण को यदि समझना हो तो आपको गंभीरता का चोला उतारना पड़ेगा, तब आपको कृष्ण समझ आएंगे। ऐसे कृष्ण समझ नहीं आते। कुछ कह रहे हो सहस्वरूपा? गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि कहीं एक डर भी तो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम जैसे हम बात कर रहे थे राम, किस चीज का डर? जैसे हमने परीक्षा ली, सपोज बीइंग अ मैन, परीक्षा लेते हैं या कुछ भी उस तरीके की एक्टिविटी, जो कि आपने कहा जैसे एक स्त्री होती है बिकॉज वो प्रेम में होती है, तो उसको प्रेम में होने की वजह से कोई परीक्षा का भाग नहीं होता। तो क्या ये हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा लेता है तो उसके मन में कहीं एक डर भी कहीं कोने में होता है? डरा हुआ ही है वो। मेरा प्रश्न था किससे डर रहा है वो, ये देख लेने की बात है। डरा हुआ ही है, उसको किसी के सामने सिद्ध करना है। वो डरा हुआ है। देख कितना विपरीत तल है। यहाँ पर एक है, उसी की परीक्षा वहां 16,000 से प्लस है, नाम भी नहीं याद। देखो, यहाँ कहते मैं अपनी की भी परीक्षा लूं, माँ कहते ठीक है जिनके साथ अन्याय हुआ सब आ जाओ, मेरा नाम ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख कितना सहजता के तल में कितना फर्क है। यहाँ डर है, कृष्ण के साथ डर नहीं। वहां कोई डर नहीं है। नहीं मिलेंगे आपको ऐसे साधक, ऐसे भक्त जो कृष्ण को पूरे कोई बालक को चाहेंगे,
कोई उनकी रासलीला को चाहेंगे, कोई निधिवन को चाहेंगे, कोई कालेपन को चाहेंगे, कोई माखन चोर को चाहेंगे, कोई इसको क्या नाम है इनका गीता वाले को चाहेंगे, कोई मुक्ति देने वाले भाग। हाँ, 1000 तरह को हमने कृष्ण में तोड़ दिया, क्योंकि हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। उसका कारण यह है कि हम बहुत गंभीर हैं। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कृष्ण रण छोड़ के भाग जाए। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन कृष्ण ने अपनी जीवन को पूरी तरह से एक मौज में जिया, जिसमें उन्होंने कहीं अहित नहीं किया। लीला करते हैं तो खुलेआम करते हैं। दुर्वासा को मुंह छुपा के भागना पड़ा। आप देखिए दुर्वासा कितने महान संत होके गए। एक सामान्य जीव उद्देश्य है मुझे ईश्वर के दर्शन मिल जाएं। दुर्वासा एक अद्भुत संत हुए। दुर्वासा वो संत हैं जिनको पता है कि द्रौपदी के पास कृष्ण पहुंच चुके हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, अच्छा से निकल लो। दुर्वासा को तो उल्टा पहुंचना चाहिए था, कृष्ण आ गए, चलो कृष्ण दर्शन करेंगे, उनके रस का पान करेंगे। और ठीक इसी समय दुर्वासा के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि वो क्रोधी थे। क्रोधी वो व्यक्ति होगा जो डरा हुआ होगा। डरे हुए व्यक्ति की ऊर्जा सदैव पहले और दूसरे तल पे रहती है। उनकी डिमांड भी फूड की थी। वो द्रौपदी के पास आके कह सकते थे, और वो लालच से आए थे यहाँ पे। उनके किसी कमी को एक्सप्लॉइट किया था दुर्योधन ने, क्योंकि यही वो द्रौपदी है कृष्ण जिसकी सुनते हैं। वो बोल, और ये बात उससे पहले चीरहरण का केस हो चुका था। वो द्रौपदी के पास आके चुन सकते थे कि द्रौपदी के पास है, किसी महान भक्त के पास जाओ तो भाव रखना कि शायद मुझे यहाँ परम सत्ता के दर्शन हो जाए, कुछ वाइब्रेशन मिल जाए। उनका भाव नहीं था ऐसा। उनका भाव पूरी तरह से सांसारिक तल भूख का था, सेकंड चक्र का था। ठीक है, और कुछ भजन कौन सुनाएंगे? भजन सर राम भजन सुनाते हैं। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 यदुनंदन हे घनश्याम। बहुत सुंदर भजन।
बहुत बहुत धन्यवाद वंदना अरोड़ा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। प्रणाम गुरु जी। जय माता दी।